प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साल्वेशन इज जीसस क्राइस्ट नेम। उद्धार सिर्फ मसीह से है, और जो कि रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय और उसके 13 पद में पाया जाता है। रोमन 10:13। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये वचन बहुत सामर्थी और सांत्वना देने वाला वचन है। पुराने नियम में पौलुस यहाँ योएल 2:32 के बारे में बता रहे हैं कि प्राचीन इस्राएल में प्रभु का नाम लेने का अर्थ केवल नाम पुकारना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि केवल यहोवा ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर और रक्षक है। उस समय रोम में सीजर यानी कि कैसर ही प्रभु है कहना अनिवार्य था। ऐसे में ये कहना कि यीशु ही प्रभु है एक राजद्रोह माना जाता था। पौलुस यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि उद्धार किसी राजनीतिक शक्ति से नहीं, बल्कि मसीह के नाम से मिलता है। यूनानी और यहूदी भेदभाव का अंत हो गया। वर्ष 12 में लिखा है कि यहूदी और यूनानियों में कोई भेद नहीं। ये उस समय की बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उद्धार अब केवल एक जाति यहूदी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी मानवता के लिए खुल गया। जो कोई, इसका अर्थ है कि परमेश्वर का अनुग्रह किसी सीमा में बंधा नहीं है। चाहे व्यक्ति का पहले जीवन कैसा भी क्यों ना हो, जाति, रंग या पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, जो कोई में हर वो व्यक्ति शामिल है जो विश्वास के साथ कदम बढ़ाता है, और ये बिना शर्त प्रेम का प्रतीक है। प्रभु का नाम लेगा, इसका अर्थ है केवल होठों से नाम लेना नहीं। मूल यूनानी भाषा में इसका गहरा अर्थ है। समर्पण करना का अर्थ है कि व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि जो प्रभु यीशु मसीह है वही हमारा स्वामी और परमेश्वर है। सहायता की पुकार करना का अर्थ है कि ये स्वीकार करना कि मैं खुद को नहीं बचा सकता, मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। हमें ये विश्वास करना होगा और पूर्ण भरोसा करना होगा कि यीशु मसीह सुनने और उत्तर देने के योग्य है। उद्धार पाएगा, यहाँ उद्धार केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने के बारे में नहीं, बल्कि पापों के दंड से मुक्ति मिलती है। हर जो व्यक्ति जो डर और दोष भावना से उसको पूरी तरीके से उसको आज़ादी मिलती है। परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध की शुरुआत है। बाइबल के अनुसार उद्धार की प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन इसका मूल्य जो है वो बहुत ही बड़ा है। रोमियो 10:13 ये स्पष्ट करता है कि उद्धार हमारे कामों से नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा मिलता है। न्याय और अनुग्रह का मिलन यहाँ पर है। हम सबने पाप किया, लेकिन मसीह ने उस दंड को क्रूस पर सह लिया। जब इस पे हम उसका नाम लेते हैं तो हम उसके उस बलिदान को अपने लिए स्वीकार करते हैं। नाम लेना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का जब हम नाम लेते हैं तभी हम कहते हैं कि उसने हमारे लिए बड़ा क्रूस पर बलिदान किया। इस वचन की सुंदरता यह है कि इसमें किसी दूसरे मध्यस्थ या लंबी धार्मिक विधि की आवश्यकता नहीं है। एक पापी व्यक्ति जहाँ भी है वहीं से सच्चे मन से पुकार कर परमेश्वर की दया पा सकता है। रोमियो 10:13 हमें आशा देता है कि परमेश्वर हमसे केवल एक पुकार की दूरी पर है, थोड़ी दूरी पर है। जैसे ही हम पुकारेंगे तुरंत वो आ जाएगा। और ये मनुष्य की मेहनत के बारे में नहीं, बल्कि परमेश्वर की दयालुता के बारे में है कि प्रभु यीशु मसीह हम पर दयालु है और हमेशा जो है हम पर
कृपा और अपनी नम्रता को दर्शाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है, यही अनंत जीवन है, ताकि हम उस यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।